इतनी संगमरमर है कि मुझे रफ़ी साहब के गाने की लाइन याद आती है। उसमें उन्होंने कहा था कि संगमरमर की मूरत है तराशी हुई, मेरी आँखों को बरसों में तसल्ली हुई, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ढूंढे नज़रें जिसे दिन रात कोई और नहीं है, तू ही वो हंसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। ये लाइंस मुझे मुमताज़ जी के लिए याद आए हैं और ये कह कौन रहा है, शायद शाहजहाँ कहे होंगे किसी दौर में। तो चलिए जनाब, स्वागत है आपका। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हैं कहाँ। जी हाँ, तो आप हैं अभी पुरानी दिल्ली के लाल किला पे, यानी कि अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं दिल्ली के रेड फोर्ट को घूमने और हम लोग घूमने वाले हैं रेड फोर्ट। तो चलिए इससे पहले शुरू करते हैं इस सिलसिले को आगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में आगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट नीतीश राठौर और लेके चल रहा हूं, आपको दिखाता हूं रेड फोर्ट, पुरानी दिल्ली। तो जनाब आप पहुंच चुके हैं लाल किला, यानी कि रेड फोर्ट पे आप हैं मौजूद। लाल किला जो था वो मुग़ल एम्परर्स का जो था काफ़ी बड़ा रेसिडेंस माना जाता है यहाँ पे। ये शाहजहाँ के रीजन में इस चीज़ को बनवाया गया था। ऑलमोस्ट 12 मई 1638 को शाहजहाँ ने इसको बनवाया था लाल किला को, ताकि जब वो आगरा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने इस किले को बनवाया था। और उनकी जो टीम थी पूरी, जो मतलब मुग़ल से जो भी उनके साथ रहे होंगे, वो सभी आकर दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे आगरा से। तो चलिए ये शाहजहाँ की स्कृति को हम आज दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं कितना खूबसूरत है लाल किला। तो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी एम्परर्स रहे हैं उन्होंने यहाँ पर बिताया है अपना जीवन 1638 से 12 मई 1638 से लेकर जब तक उन लोगों का शासन चला है यहाँ पर, तब तक उन्होंने इस चीज़ पर राज किया है। और आज उनके किए हुए इस राज को मैं दिखाने आ गया हूँ आपको। और पहले चलते हैं टिकट घर यानी कि बुकिंग काउंटर की तरफ और देखते हैं कि कितना रुपया पे करना पड़ता है ईच पर्सन ईच एडल्ट। यहाँ पे टिकट काउंटर पे एक समस्या है कि वहाँ पे आप देखेंगे पहले तो वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट का भी है काउंटर, जो कि थोड़ा सा महंगा टिकट ज़रूर होगा जहाँ तक मैंने देखा है, और भी जगह है। और इंडियन लेडीज़ का एक काउंटर है जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ को ही दिया जाएगा। मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर दे दीजिए, उनका सर आप लेडीज़ नहीं हैं, खैर वो अपनी जगह पे सही हैं। तो यानी कि आपको आना पड़ेगा भारतीय पुरुष के पास, और इस पुरुष पे आपके आने के बाद आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपये, ताकि आप घूम सके लाल किला। आप देखने वाली बात ये है कि लाल किला खुला कितने बजे तक है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन मैं आगे पता करता हूँ और आपको बताऊँगा कि आप कितने बजे से कितने बजे के बीच में घूम सकते हैं रेड फोर्ट को। और जनाब लाइन में लगने से भी बेहतरीन बात ये कि आप सिंपली आकर यहाँ पे कर सकते हैं स्कैन, और यहाँ पे स्कैनर लगाया गया है रेड फोर्ट समिति जो भी होगी कमीशन उनकी तरफ से, और सिंपली आप ले सकते हैं, स्कैन करके आप टिकट ले सकते हैं, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। और अभी जो ये है टिकट भाई, और ये रेड फोर्ट का टिकट है, देखते हैं इस पर कितने बजे तक खुली हुई है। ये संध्या 6 बजे तक खुली हुई है। और अभी जो म्यूज़ियम है कि बंद है, तो आप म्यूज़ियम नहीं घूम पाएंगे, लेकिन चलिए घूमते हैं लाल किला। टिकट यहाँ पे पास नहीं चल रहा डिज्नीलैंड का भाई। आप ये तो जानते हैं कि हाँ, ताजमहल घूमने की चीज़ है, या फिर जो रेड फोर्ट है वो घूमने का चीज़ है। इसको शाहजहाँ के रीजन में बनाया गया है, एम्परर शाहजहाँ की कमीशन ने बनाया था इसको। उनकी जो आर्किटेक्ट कमीशन जो थी उन्होंने बनाया था 12 मई 1638 को। लेकिन आप जानते हैं कि इसको बनाया किसने? जी हाँ, तो इसको बनाया है उस्ताद अहमद लाहौरी ने, और उन्होंने ही आप फिर देखिए कि रेड फोर्ट का हिस्सा हो, रेड फोर्ट की जो बनावट है उसको, या फिर ताजमहल, इस दोनों को उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही बनाया है। और आज से लगभग 400 साल पहले, क्योंकि 1638 से सिलसिला चल रहा है और 2022 में हम लोग हैं, यानी 16 साल घटा दे 400 में से, लगभग 384 साल पहले इस चीज़ को बनाया गया है। 384 वर्ष पहले इस चीज़ को बनाया गया है। और आप इस खूबसूरती को देख सकते हैं कि 384 साल पहले उस्ताद अहमद लाहौरी साहब ने इस चीज़ को बनाया, और उनकी टीम ने बनाया होगा ज़रूर कि, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय ट्रेडिशन को कितना बेहतरीन दिखाया गया है। या फिर रेड फोर्ट हो या फिर ताजमहल हो, एक ही कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। सामने है, यहीं से लहराया जाता है। हर एक 15 अगस्त हो या 26 जनवरी आपको देखने को मिल रहा होगा ये चीज़, ये नज़ारा। यहाँ से आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आके झंडा तोलन में शामिल होते हैं। और
यहाँ पे भीड़ जो है कि टूरिस्ट्स की मैं आपको सामने भी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि ये 24 घंटे तो नहीं, लेकिन शाम का वक्त है और शाम का वक्त होते ही चांदनी चौक का हिस्सा तो भर ही जाता है, साथ ही साथ लाल किला का जो हिस्सा है ये काफ़ी बेहतरीन खचाखच टूरिस्ट से या फिर जो यहाँ के लोकल हैं यहाँ पे आपको ज़रूर दिखेंगे। तो देखिए 50 रुपये में कितना दम होता है। जब 50 रुपये की टिकट नहीं थी तो आप इस मार्केटिंग जो भी बोलते हैं इसको, उसके आप उस पार थे, और जैसे ही आपने 50 रुपये जमा किए हैं आप इस पार हैं, तो यानी कि आप हैं लाल किले के अंदर। आंगन में, अगर कहे कि आंगन में हम लोग हैं यहाँ पे लाल किले के, तो आपको मैं बताऊं कि 2017 से 2021 तक दिल्ली में पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं लाल किला घूमने कभी नहीं आया, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आज 5वां साल हो गया उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे, यानी कि 5th ईयर में 2007 5th ईयर नहीं सॉरी 4 साल में बीटेक कंप्लीट करी हमने। तो 17 से 21 तक पढ़ाई करने के बाद मैं लाल किला घूमने नहीं आया, आज 2022 में आया हूँ। ये लाल किला को मैं बोलूँ कि इसका ये आप प्रांगण बोल सकते हैं, मिड है, और फिर लेके चलते हैं आगे, दिखाते हैं कितना कुछ यहाँ पे, बहुत कुछ दिखाने को है लाल किले में। आप देखें सामने से कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और ये है जनाब लाल किले के अंदर का मार्केट। आप जो देख रहे हैं ये लाल किले के अंदर का मार्केट का हिस्सा है। ये जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है, और अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये मार्केट है लाल किले के कैंपस में। मुझे खुद ही मालूम नहीं था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि इस तरीके से लाल किले के अंदर भी मार्केट है। आज मैं पहली बार आया हूँ और खुद देख रहा हूँ कि लाल किले के अंदर किस तरीके से मार्केट भी हैं, और काफ़ी बेहतरीन है। लोकल मार्केट जैसे चांदनी चौक के बाहर जो आप बाहरी हिस्से में जो आप देखते हैं, लाइक लोकल स्टॉल्स जैसे छोटे छोटे बैग्स या फिर स्लीपर्स या फिर कुछ ऐसे स्टॉल्स वगैरह की जो शॉप होती है वहाँ पे, और गर्ल्स की ज्वेलरीज से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, और रूम डेकोरेशन से भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इसके अंदर की मार्केट। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। देखिए सामने से कुछ व्यू इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लाल किले रेड फोर्ट के अंदर भी कुछ इस तरीके से भी मार्केट है, काफ़ी बेहतरीन है दोस्त। मार्केट के हिस्से को बढ़ाते हैं आगे, और रेड फोर्ट के अंदर भी बहुत लंबा चौड़ा मार्केट है। अगर मैं आपको बताऊं लिटरली ये मुझे लगा था कि छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप अब सामने भी अगर देखें तो ये मार्केट मतलब कि है 100 मीटर में आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। ये पहली बार मैं इसके अंदर आया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को। रेड फोर्ट के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से आर्किटेक्ट या फिर जो रूम को सजाने वाली ये दुकान मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुद्ध भगवान से लेके लाफिंग बुद्धा भी हैं शायद यहाँ पे मौजूद, और ये इनकी जो पेंटिंग है ये काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी। ये शॉप जो है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्राइस रेट किस हिसाब से आगे पीछे होगी, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ भी हो प्रोडक्ट अच्छे दिख रहे थे और फोर्ट के अंदर हैं तो ये कुछ ज़्यादा। अभी हम लोग आ चुके हैं इस केप से होते हुए बाहर की तरफ, और यहाँ से कुछ सामने मैं आपको बहुत बेहतरीन दिखाने वाला हूँ अभी, जो कि लिटरली अविश्वसनीय है मेरी आंखों के लिए। आप पीछे जितने भी मार्केट देख रहे थे उस मार्केट का नाम है छत्ता चौक, यानी कि रेड फोर्ट के अंदर भी आपको मार्केट देखने को मिलेगा। और ये जो मार्केट का हिस्सा आप देख रहे थे बिल्कुल लंबा, इसको छत्ता चौक के नाम से जानते हैं। और आइए पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। छत्ता चौक का तात्पर्य ढके हुए बाजार से है, जो 17वीं सदी के भारतीय परिवेश में बेहद असामान्य था और मुगल स्थापत्य कला में अनूठा था। छत्तानुमा बाजार का विचार शाहजहां को सन 1600 ईस्वी में पेशावर शहर पाकिस्तान में ऐसा बाजार देख कर आया। यानी कि शाहजहां सर ने 1646 में पेशावर शहर जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पे इस तरीके से ढके हुए बाज़ार को देखा था। उसके बाद उनको ये आइडिया आया, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया आगे। इस तरह के बाज़ार को बाज़ार-ए-मुरक्कफ़ कहा जाता है। ये काफ़ी बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ी सी पढ़ने में परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ सकफ का अर्थ छत होता है, यानी कि किसी छत के नीचे जो बाज़ार लगती है
उसको लेके फेमस है ये छत्ता चौक बाज़ार के नाम से। लाहौरी दरवाजे से अंदर पहुंचते ही ढका हुआ रास्ता मिलता है, जिसके दोनों तरफ को मंजिली कक्षों की श्रृंखला ऐसे कुछ लिखा है। प्रत्येक तरफ 32 कक्ष हैं जो आज भी दुकानों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। शाहजहां के काल में ऊपरी एवं निचली मंजिल में दुकानें थी जो शाही परिवार की विलासपूर्ण वस्तुओं यथा रेशम जरी के कार्य वाली वस्तुएं, शानिल, सोने चांदी के बर्तन आदि का व्यापार करते थे। बाजार जो कि हिस्सा था रेड फोर्ट के अंदर ही था। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं पार्क की तरफ, और ये हिस्सा सामने में आपको दिखाऊं तो ये जोन है लाल किले के अंदर के पार्क का। ये पार्क का हिस्सा है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी असामान्य आज के हिसाब से देखें तो। आज जितने भी मिलेनियर कुछ भी कह लीजिए, उनका भी रेसिडेंस इतना बड़ा नहीं होगा जितना आप मुग़ल साम्राज्य के वक्त की देखें, या फिर बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं। राजा मान सिंह, ठीक है, कभी ना कभी तो राजस्थान पहुंचूंगा, मैं दिखाऊंगा वहां से भी राजा महाराजा की हस्ती और उनकी कृति को। फिलहाल 400 वर्ष, लगभग 400 वर्ष पुरानी इस हम लोग यहाँ पे हैं। आइए पहुँचते हैं आगे और देखते हैं लाल किले से जुड़ी और क्या क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और कितना बेहतरीन नज़ारा और बहुत सी रोचक तथ्य मैं आपको बता सकता हूँ। कक्ष देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दीवान-ए-आम, यानी कि ये जो बिल्डिंग है ये दीवान-ए-आम बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे शाहजहाँ जो थे 1600 कितनी ईस्वी की बात है ये बात है 1628 से 58 ईस्वी के बीच शाहजहाँ आम नागरिकों से की जो शिकायत होती थी या फिर जो मिलना जुलना उनका होता था वो यहीं पे करते थे। आइए इसके बारे में और डिटेलिंग्स लेते हैं। सामने की ओर आंगन से युक्त इस कक्ष में पूर्वतः चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए हैं, यानी कि सिर्फ छत है यहाँ पे, साइड वॉल्स जो हैं वो नहीं हैं, बने हुए थे, जिसे मुखिया उमराव द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है जो बंगाल शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थरों से जुड़ी हुई संगमरमर की एक चौकी सिंहासन के ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस छतरी के पीछे दीवार पर बेहद सुंदर पटल हैं जो बहुरंगी पत्थरों के जड़ाऊ काम से सजाया हुआ है। फूलों तथा चिड़ियों के चित्रयुक्त मनमोहक रचना को आस्तादी बर्दों ने निष्पादन किया था, जो कि चिड़ियों के चित्रयुक्त जो दीवार पे बनाए गए हैं उन सबको जो इन्होंने बनाया है उनका नाम था आस्तादी बोर्डो। जी हाँ, देखिए सामने से एक बेहतरीन नज़ारा। यहाँ पे आप आके शिकायत कर सकते थे, और ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैठते थे शाहजहाँ। तो अगर आप आज से 400 वर्ष पहले अगर आए होते तो आप शाहजहाँ से शिकायत कर सकते थे, लेकिन आज के डेट में आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में आपको मिलना पड़ेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से। करेंगे सामने वाली इस बिल्डिंग के बारे में और जानते हैं कि ये जो हिस्सा है आखिर ये क्या है। जी हाँ साहब, तो अब इस पोर्शन को कहते हैं खास महल। इसमें होता क्या है आइए पढ़ते हैं। यह बादशाह का निजी महल था, राइट। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरफ है, तस्बीह खाना प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द प्रेयर स्पॉट, यानी कि आप उस समय अगर वो मुसलमान थे तो शायद ये मस्जिद का हिस्सा कह सकते हैं। प्रेयर का टाइम हो, कुछ भी हो, आई डोंट नो, बट प्रेयर का हिस्सा उनका ये इस पोर्शन पे होता था। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था, राइट। तस्बीह खाने के पीछे के 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते थे, जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते थे। इसके दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरफ से अलंकृत है। यह तोशखाना है या बैठक के रूप में जाना जाता है, राइट। ये बैठक के रूप में जाना जाता है। वो जो कमरा है वो सोने का कक्ष है। लगातार 3 कंसिस्टेंट रूम थे उसमें और बादशाह वहाँ पे रहते थे। इसके दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरफ से अलंकृत है। यह तोशखाने या बैठक के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर का एक आकर्षक जाली निर्मित है। संगमरमर का जाली, लेट्स चेक दिस वन। संगमरमर की जाली यहाँ पे है।
संगमरमर की एक आकर्षक जाली निर्मित है। इसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है। सो आई कांट सी न्याय के तराजू इज लॉस्ट नाउ। अब इस बिल्डिंग के बारे में जान लें कि इस बिल्डिंग को हम कहते हैं रंग महल, यानी कि यहाँ पे रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। राइट। प्यालीदार मेहराबों से युक्त यह महल 6 कक्षों में विभाजित था। रंग महल में उत्तरी और दक्षिणी भाग शीश महल के नाम से जाने जाते थे तथा संगमरमर के इजारों से अलंकृत थे। इस महल की दीवारों तथा छतों के ऊपर शीशे से छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं, जो एक प्रकाश को परावर्तित कर एक मनोहरी प्रभाव उत्पन्न करते थे। इसके केंद्र में लंबाई के साथ साथ एक जल प्रणाली बहती थी, जो कि एक नहर ए बहिशत कहलाती थी। इस नहर ए बहिशत से तात्पर्य है स्वर्ग की जलधारा, यानी कि ऐसी जलधारा जो स्वर्ग से आती है। उसके बारे में यहाँ भी लिखा गया है कि बगीच जी यहाँ पे भी लिखा गया है कि स्वर्ग से बहती जलधारा किलो की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह नहर बागीचों और महलों में निर्बाध जल पूर्ति कर रहे इन्हें वातानुकूलित करती थी, यानी कि एयर कंडीशनिंग तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो यहाँ के इन्वायरमेंट ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी का जो महल जो पैटर्न था वो बिल्कुल बनाया गया था। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है इसमें मूलतः एक हाथी दांत का फव्वारा था, यानी कि हाथी दांत के फव्वारे के साथ इस रंग महल में भी आप घूम चुके हैं। लाल किले का ये पोर्शन याद आता है मुझे रफ़ी साहब का गाना संगमरमर को देखते हुए। और जहां मुगल साम्राज्य की बात हो और शाहजहां की बात हो, वहां मुमताज़ को कैसे बोला जा सकता है। जी हाँ साथियों, तो ये हम लोग चल रहे हैं मुमताज़ महल की तरफ और देखते हैं कि मुमताज़ जितनी खूबसूरत थी उनका महल कितना खूबसूरत है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर एक इंसान अपनी बीवी से डरता आया होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेकिन जितना खूबसूरत शाहजहां का कमरा है, उससे कहीं ज़्यादा मुमताज़ जी के महल को बनवाया था शाहजहां ने। आइए इस प्रेम के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर घूमते हैं मुमताज़ जी का महल। तो बात करते हैं, इस पे लिखा है इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां 1628 से 56 ईस्वी में प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। अपने गौरव काल में यह शाही रहम का हिस्सा था। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। राइट। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था, जो एक छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। किले की पूर्वी दीवार के समीप अवस्थित महलों की श्रृंखला में यह दक्षिणी छोर पर स्थित है। इस शाही महलों के बीचों बीच नहर ए बहिशत बहा करती थी। मुमताज़ महल के दक्षिण में असद बुर्ज एवं उत्तर में रंग महल स्थित हैं। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों से विभाजित 6 कक्ष हैं, जो मूलतः चित्रित है। दीवारों एवं स्तंभों का निचला भाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग कारगर के रूप में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मूल स्वरूप बिल्कुल बदल गया। और जनाब, ये आखिरी हिस्से पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि अगर आप लिटरली एंट्री लें उसके बाद ये देखें तो पहला हिस्सा ही है। तो ये बात करते हैं ये हिस्सा कौन सा है। ये हिस्सा है म्यूज़ियम, जो कि रेड फोर्ट के अंदर है। फ़िलहाल ये अभी बंद है और आप यहाँ पे अभी नहीं घूम सकते हैं। जब ये खुले तब आप आ सकते हैं और घूम सकते हैं। तो चलिए, रेड फोर्ट का जितना भी हिस्सा मुझे लगा कि आप सभी को घुमाना चाहिए था, मैंने आपको घुमाया है। तो इस ब्लॉग की अंतिम घड़ी आ गई है, ब्लॉग अपने अंतिम क्षण में है। तो चलिए, अगर चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूलिएगा नहीं। इनकेस अगर कोई भी सवाल है आपको मेरे से ट्रैवल को लेके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।